हेलो पीपल, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास सेगमेंट जहां हम आपको लेकर चलेंगे साल 2025 के बॉलीवुड सफर पर। इस साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने एक्शन से लेकर रोमांस, कोर्टरूम ड्रामा से लेकर हिस्टोरिकल कहानियों तक हर जेनर में ऑडियंस को एंटरटेन किया है। बड़े बैनर्स, सुपरहिट सीक्वल्स और नए चेहरों के साथ 2025 बॉलीवुड के लिए काफी यादगार रहा। आज के इस रिकैप में हम बात करेंगे उन फिल्म्स की जो बॉक्स ऑफिस पर छा गई, ओटीटी पर ट्रेंड बनी और ऑडियंस के दिल जीतने में कामयाब रही। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब शुरू हो रहा है बॉलीवुड 2025 का कंप्लीट रिकैप। आजाद 17 जनवरी 2025। आजाद एक पावरफुल हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के बैकग्राउंड में सेट है। कहानी गोविंद नाम के एक गरीब और सीधे साधे लड़के के गिर्द घूमती है जो एक जमींदार के यहाँ घोड़े संभालने का काम करता है। जमींदार जुल्म और ब्रिटिश हुकूमत के बीच पल रहा गोविंद एक छोटी सी गलती के बाद भागने पर मजबूर हो जाता है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री होती है आजाद की, जो एक बहादुर, ताकतवर और बेचैन घोड़ा है। शुरुआत में गोविंद और आजाद के बीच तालमेल नहीं बनता, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लेते हैं। आजाद सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि हिम्मत, वफादारी और आजादी की निशानी बन जाता है। कहानी में विक्रम सिंह जैसे रिबल कैरेक्टर्स भी है जो अंग्रेजी हुकूमत और जमींदार सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक आम लड़का अपने डर पर काबू पाकर जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। क्लाइमैक्स में हॉर्स रेस और रेबेलियन के सीन्स कहानी को और भी इम्पैक्टफुल बना देते हैं। आजाद एक इंस्पायरिंग कहानी है जो दोस्ती, संघर्ष और आजादी के जज्बे को खूबसूरती से पेश करती है। Waiting for this movie since the time we heard about issues coming into horror film. Jewel Thief: The Heist begins 25th April 2025। ज्वेल थीफ एक हाई ऑक्टेन एक्शन हाइस्ट थ्रिलर है जो 25 अप्रैल 2025 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर हुआ। फिल्म में सैफ अली खान रेहान रॉय का रोल निभाते हैं, एक स्वेव एंड कनिंग ज्वेल थीफ जिसे एक पावरफुल क्राइम लॉर्ड रजन औलांक विच वाज प्लेड बाय जयदीप अहलावत हायर करता है ताकि वो दुनिया का सबसे रेयर और प्राइसलेस डायमंड अफ्रीकन रेड सन को चुरा सके। लेकिन जैसे जैसे हाइस्ट प्लान आगे बढ़ता है, सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बिट्रेयल, डेंजर और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की सीरीज शुरू हो आती है। स्टोरी में रेहान और रजन के बीच ट्रस्ट और डिसेप्शन का इंटेंस गेम दिखाया गया है, जहां रेहान ना सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट से बचने की कोशिश करता है बल्कि अपने सर्वाइवल के लिए भी फाइट करता है। निकिता दत्ता फराह के रूप में एक लेयर्ड कैरेक्टर प्ले करती है जिससे रेहान की जर्नी और भी पर्सनल और इमोशनल हो जाती है। और कुणाल कपूर विक्रम पटेल एक डिटरमाइंड इन्वेस्टिगेटर का रोल प्ले करते हैं। फिल्म एक क्लासिक हाइस्ट फॉर्मूला यूज करती है जिसमें ग्लैमर, सस्पेंस और फास्ट पेस्ड एक्शन मिक्स होता है और पुराने बॉलीवुड हाइस्ट जेनर का मूड एकदम मॉडर्न ट्विस्ट दिखाया गया है। रेड 2 एक इंटेंस हिंदी क्राइम थ्रिलर और सीक्वल है जो 7 साल बाद वापस IRS ऑफिसर अमेय पटनायक की स्टोरी को पिकअप करता है। फिल्म में अमेय का रोल प्ले करते अजय देवगन एक डिटरमाइंड और ऑनेस्ट टैक्स ऑफिसर के रूप में दिखाई देते हैं जिसे एक और हाई स्टेक्स फाइनेंशियल करप्शन केस इन्वेस्टिगेट करना होता है। इस बार वो ट्रांसफर होता है छोटे से शहर भोज में, जहां उसका सामना होता है इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन मनोहर ढंकार, जिसको दादा भाई के नाम से एड्रेस किया गया है, जो अपने पावरफुल नेटवर्क के थ्रू इलीगल ब्लैक मनी और पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस चला रहा होता है। अमेय धीरे धीरे एविडेंस गैदर करता है, रेड्स कंडक्ट करता है और दादा भाई के एम्पायर को चैलेंज करता है। लेकिन इस रास्ते में उसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पर्सनल थ्रेट्स और बिट्रेयल्स का सामना करना पड़ता है। स्टोरी करप्शन, पावर अब्यूजेस और जस्टिस के लिए स्ट्रगल को सेंटर में रखती है, जहां अमेय अपनी इंटेग्रिटी और टैक्टिकल स्किल्स दोनों का यूज करता है। रेड 2 में हाई इंटेंसिटी एक्शन और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा जक्सटपोज होते हैं, साथ ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस बाय अजय देवगन, रितेश देशमुख और वानी कपूर देखने मिलते हैं। फिल्म ने क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज लिए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर
अच्छा परफॉर्म किया और 2025 के नोटेबल थ्रिलर्स में से एक बना। सैयारा एक इमोशनल रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है जो 18 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म मोहित सूरी ने डायरेक्ट की है और यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया, जिसमें आहान पांडे और अनीत पड्डा लीड रोल्स में नजर आते हैं। स्टोरी एक पैशनेट कपल की लव जर्नी को एक्सप्लोर करती है। दोनों एक सिंगर सॉन्ग राइटर डुओ है जो म्यूजिक और इमोशंस की दुनिया में अपना सफर एक साथ शुरू करते हैं। फिल्म का टोन सोलफुल और हार्टफेल्ट है, जिसमें लव, कमिटमेंट और डेस्टिनी जैसे थीम्स सेंट्रल हैं। मूवी ने क्रिटिकली पॉजिटिव रिव्यूज और स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स दोनों पाया। ये 2025 की टॉप रोमांटिक फिल्म्स में से एक बन गई और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मेजर सक्सेस रही। सैयारा किसी टिपिकल लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। इसमें इमोशंस का डेप्थ, पावरफुल म्यूजिक और वाइब्रेंट परफॉर्मेंसेस ऑडियंस को डीपली रेजोनेट करते हैं। फिल्म के सॉन्ग्स और नरेटिव ने स्पेशल अटेंशन अट्रैक्ट किया, जिससे सैयारा एक मेमोरेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन गई 2025 के साल के लिए। वॉर 2 14 अगस्त 2025। वॉर 2 एक हाई ऑक्टेन एक्शन स्पाई थ्रिलर है जो 14 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म ऋतिक रोशन को कबीर दहलवाल, एक फॉर्मर रॉ एजेंट के रूप में दिखाती है, जिसे इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट काली कार्टेल को रोकना होता है। कबीर पर मुल्क के खिलाफ बिट्रेयल के आरोप लग जाते हैं, जिससे जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर विक्रम उसे ट्रैक करने के लिए भेजा जाता है। दोनों के बीच एक इंटेंस कैट एंड माउस गेम शुरू होता है, जिसमें कबीर अपनी लॉयल्टी और मिशन को प्रूव करता है और उनके पास कनेक्शंस भी सामने आते हैं। फिल्म ग्लोब ट्रॉटिंग, चेज सीक्वेंस, स्टंट्स और इमोशनल टेंशन से भरी हुई है, जिसे यश राज फिल्म्स ने स्पाई यूनिवर्स का पार्ट बनाया है। परम सुंदरी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा परम का रोल प्ले करते हैं, एक नॉर्थ इंडियन लड़के के रूप में जो अपनी परफेक्ट लव स्टोरी ढूंढ रहा होता है, और जानवी कपूर सुंदरी के रूप में एक चार्मिंग साउथ इंडियन गर्ल दिखाई देती हैं। कहानी उन दोनों के बीच क्रॉस कल्चर रोमांस और उनके फैमिली और लाइफस्टाइल डिफरेंसेस के चलते आने वाली हिलेरियस और हार्ट वार्मिंग सिचुएशंस को एक्सप्लोर करती है। फिल्म सीनिक केरला के बैकवाटर्स और ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ इमोशनल मोमेंट्स और कॉमेडी मिक्स करती है, जिसे ऑडियंस ने एंजॉय किया, और फिल्म का म्यूजिक ट्रैक परदेसिया भी काफी पॉपुलर रहा। जॉली एलएलबी 3 19 सितंबर 2025। जॉली एलएलबी 3 एक कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा है जो 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार जगदीश्वर जॉली मिश्रा और अरशद वारसी जगदीश जॉली त्यागी का रोल निभाते हैं। दोनों एक ही नाम वाले लॉयर्स के क्लेवर और ह्यूमरस फेस ऑफ प्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टर सुभाष कपूर ने लीगल सटायर और सोशल कमेंट्री को मिक्स किया है, जिसमें फिल्म एक लीगल बैटल को शोकेस करती है, जिसमें लैंड एक्विजिशन और कॉमन मैन के राइट्स जैसी इश्यूज को भी हाईलाइट किया गया है। सौरभ शुक्ला फिर से जज त्रिपाठी के रोल में वापस आते हैं, जिसे फैंस ने एंजॉय किया। फिल्म का टोन ह्यूमर, कोर्टरूम केओस और मीनिंगफुल मैसेजेस के साथ ब्लेंड था, जिसने क्रिटिक्स से जनरली पॉजिटिव रिव्यूज भी लिए। थामा एक यूनिक क्राइम ड्रामा है जिसमें हॉरर और डार्क कॉमेडी का स्ट्रॉन्ग मिक्स देखने मिलता है। फिल्म की कहानी एक छोटे शहर के गैंगस्टर थामा के अराउंड घूमती है, जो अपने एरिया में खौफ और फनी रेपुटेशन दोनों के लिए जाना जाता है। जब उसकी जिंदगी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है तो क्राइम के साथ साथ सुपरनैचुरल और इमोशनल एलिमेंट्स भी स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। फिल्म पावर, फियर और रिडेम्पशन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है, लेकिन लाइट हार्टेड ह्यूमर के साथ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, क्वर्की डायलॉग्स और अनयूजुअल स्टोरी टेलिंग थामा को टिपिकल क्राइम फिल्म से अलग बनाती है और दिवाली 2025 की एक इंटरेस्टिंग एंटरटेनर के रूप में उभरती है। तेरे इश्क में 28 नवंबर 2025। तेरे इश्क में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 28 नवंबर 2025 को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में रिलीज हुई। ये फिल्म डायरेक्टर आनंद एल राय की इमोशनल लव स्टोरी है, जिसमें
धनुष एज शंकर और कृति सेनन एज मुक्ति लीड रोल्स में नजर आते हैं। कहानी उन दोनों की डीप इमोशनल जर्नी बताती है, जहां शंकर और मुक्ति का पहली मुलाकात, ब्रेकअप और फिर उनकी जिंदगी के डिफरेंट फेसेस के बीच फिर से कनेक्शन बनने का प्रोसेस एक्सप्लोर होता है। फिल्म हार्टफुल रोमांसेस और इंटेंस फीलिंग्स को ए.आर. रहमान के सोलफुल म्यूजिक के साथ ब्लेंड करती है और उनके परफॉर्मेंसेस को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। तेरे इश्क में को क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल सक्सेस मिली और फैंस ने धनुष कृति की केमिस्ट्री और इमोशनल स्टोरी टेलिंग को एंजॉय भी किया। हक 7 नवंबर 2025। फिल्म यामी गौतम धर को शाजिया बानो के रोल में दिखाती है, एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड वुमेन जो अपने हस्बैंड अब्बास खान के खिलाफ कानूनी जंग लड़ती है और जब वो उन्हें और उनके बच्चों को छोड़ देता है और मेंटेनेंस बंद कर देता है। स्टोरी इंस्पायर है रियल लाइफ के शाबानो जजमेंट से, जहां एक महिला ने अपने हक के लिए कोर्ट का सहारा लिया था और नेशन वाइड डिबेट शुरू हुआ था अबाउट फेथ, सोशल नॉर्म्स और वुमेन्स राइट्स। इमरान हाशमी अब्बास के रोल में एक शार्प लॉयर का परफॉर्मेंस देते हैं और कोर्टरूम सीन्स में जस्टिस, इक्वालिटी और लॉ के बीच डीप इमोशनल और लीगल आर्ग्यूमेंट्स को एक्सप्लोर किया गया है। फिल्म क्रिटिकली प्रेज्ड हुई फॉर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव और सोशल रिलेवेंस के लिए पब्लिक डिस्कशन भी जनरेट किया। धुरंधर 5 दिसंबर 2025। सबसे आखिर में अगर बात करें साल की ब्लॉकबस्टर की, तो सबके दिमाग में आती है धुरंधर। धुरंधर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 5 दिसंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म रणवीर सिंह के लीड परफॉर्मेंस के अराउंड है, जहां वो एक एलाइट स्पाई और एजेंट के रोल में नजर आते हैं और डेंजरस इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क के खिलाफ मिशन पर निकलते हैं। कहानी हाई स्टेक्स एस्पिनोज, इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और एनिमी इन्फिल्ट्रेशन के ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती है, जिसमें रणवीर सिंह के ऑपोजिट अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे स्टार्स दिखाई देते हैं। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रन बनाया, रिकॉर्ड कलेक्शंस और ऑडियंस बस क्रिएट किया और 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्म्स में से एक बन गया। साल 2025 सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों और सुर्खालीनों का साल नहीं था, ये बॉलीवुड के लिए सितारों की नई नस्ल को खुशामदीद कहने का साल भी था। 2025 में हैरतअंगेज ऐलानात से लेकर जज्बाती इंस्टाग्राम पोस्ट तक हमने बहुत कुछ देखने को मिला और सुनने को मिला। हिंदुस्तानी सिनेमा के मद्दाहों के लिए साल का आगाज एक खुशगवार अंदाज में हुआ, क्योंकि अदाकार सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और क्रिकेटर के.एल. राहुल ने अपनी बेटी का इस्तकबाल किया। इसके बाद अप्रैल में क्रिकेटर जहीर खान और अदाकारा सागरिका घटके ने अपने बेटे फतेह सिंह खान का इस्तकबाल किया। उनके बेटे की आमद का ऐलान शुक्र, इनायत और मोहब्बत से लबरेज था। इसी तरह जुलाई में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी का दुनिया में बड़ी मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। इसके बाद जून में इलियाना डिक्रूज और माइकल डोलान दूसरी बार वालिदैन बन गए जब उनके बेटे की पैदाइश हुई। खबर का ऐलान करते हुए इलियाना ने कहा कि दूसरी मर्तबा वालिदैन बनने से हमारे दिल खुशी से भर गए हैं। अक्टूबर अरबाज खान और शुरा खान के लिए एक खास महीना था, जिन्होंने अपनी बेटी का इस्तकबाल किया। इसके फौरन बाद परिणीति चोपड़ा और उनके सियासतदान शौहर राघव चड्ढा ने अपने बेटे की पैदाइश का ऐलान किया। परिणीति और राघव चड्ढा ने इस खुशी के मौके पर कहा कि अब उनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर बदल चुकी हैं। इसी तरह नवंबर ने बॉलीवुड के लिए 2 खास लम्हात देखे। कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपने बेटे का इस्तकबाल किया। इसके अलावा राजकुमार राव और पत्रलेखा ने महीने के आखिर में एक बेटी का इस्तकबाल किया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंस्टाग्राम के ऐलानात से लेकर जिंदगी बदल देने वाले लम्हात तक 2025 बॉलीवुड में नन्हे मेहमानों का इस्तकबाल का साल रहा। और इसी के साथ खत्म होता है बॉलीवुड 2025 का सिनेमैटिक सफर। एक्शन से भरी थ्रिलर्स, दिल को छू लेने वाले रोमांटिक ड्रामास, कोर्टरूम की तीखी बहस और हिस्टोरिकल कहानियों ने इस साल ऑडियंस को फुल एंटरटेनमेंट दिया। 2025 ने सिर्फ बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर्स ही नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टोरीज और पावरफुल परफॉर्मेंसेस के जरिए बॉलीवुड की डाइवर्सिटी को भी हाईलाइट किया।
आने वाले साल और भी नए एक्सपेरिमेंट्स और ग्रैंड फिल्म्स का वादा करता है। इसी उम्मीद के साथ बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी फिल्म अपडेट के लिए। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल मुंसिफ टीवी। और आप सभी को मुंसिफ टीवी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।